नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। स्वागत है भाई, आप सभी का स्वागत है। चलो, जय श्री राम, जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है। दोस्तों जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सिमिलर सेट, और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ये परेशान करता है। और क्यों करता है? क्योंकि ये थोड़ा-सा लॉजिकल होता है ना? क्यों? क्योंकि सारी कंडीशंस जो हैं वो केवल और केवल लॉजिक्स पर आधारित हैं, है ना? अलग-अलग तरीके के तर्क देखने को मिलेंगे, अलग-अलग तरीके की कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगी। कहीं जोड़ेगा, कहीं घटाएगा। यहाँ कुछ चीज़ें जो दी जाती हैं वो सिमिलर सेट यानी कि समान समुच्चय, संख्याओं का समान पेयर ढूँढना, संख्याओं का समान पेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ सिमिलर सेट में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि भैया 4, 9, 16 मैंने एक सेट ऐसे लिखा, तो इस पर मुझे लॉजिक ढूंढना होगा कि क्या लॉजिक है ना? फिर नीचे के इसके समान आपको ढूंढना है, या कभी-कभी 2 भी दे देता है एग्जामिनर। मान लो ऐसे दे दिया जाए, 2 दे दिए जाए, अब कहेगा कि इनके जैसा लॉजिक ढूंढकर बताओ कौन से विकल्प में बन रहा है। तो पहले इन पर लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब लॉजिक ढूंढना पड़ेगा तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया ये तो 2 की पावर 2 है, पूर्ण वर्ग है, ये 3 की पावर 2 है, ये भी परफेक्ट है, ये 4 की पावर 2 है। तो लगातार संख्याओं का क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का है, तो ये 7 का है। ऐसा ही किसी एक ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 17, 34 और 51, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर तो। है ना? कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो 17 से 34 पर जाना है, 17 दूनी 34, 34 दूनी कितने होते हैं? 68 होते हैं। ऐसी 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना होता है? 60 होता है। तो हर जो भी आप सवाल देखोगे, जो भी एग्जाम में सवाल आपको मिलेगा, वो अलग कैलकुलेशन पर ही मिलेगा। कहीं 2 की गुणा, कहीं 3 की गुणा, कहीं 4 की गुणा, कहीं 5 की गुणा, कहीं दोनों की गुणा करके आधा कर देगा, कहीं दोनों की गुणा करके 3 की गुणा कर देगा अपनी तरफ से, कहीं दोनों का वर्गमूल निकालेगा, कहीं स्क्वायर करेगा, कहीं क्यूब करेगा। तो बहुत सारे लॉजिक हो जाते हैं। उनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक्स ये हैं, जो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। 3 संख्याएँ होती हैं। तो कैसे-कैसे लॉजिक होते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। ये कुछ लॉजिक मैंने आपको लिखे हैं, ये याद नहीं करने। ये याद नहीं करने, कभी ये सोचो गुरुजी ने तो फॉर्मूले से लिख दिए। एक भी याद नहीं करना इनमें से, बस माइंड में रखना है कि ऐसा हो सकता है। वो क्या है कि पहला लॉजिक कह रहा है कि ए में बी को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ, कहीं संख्या लिखी हो रही है कि 15, 17, 32 ऐसे लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि 15 में 17 को जोड़ दिया, पहली दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो 32 आया, तीसरा नंबर। तो ये लॉजिक होते हैं। दोनों को जोड़कर या घटाकर भी लिख सकता है। पहले में तीसरी वाली को जोड़ या घटा सकता है। पहली संख्या का दुगना करके दूसरी वाली में जोड़ या घटा सकता है, या दूसरी संख्या का दुगना करके पहली वाली में जोड़ या घटा सकता है। पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरी वाली में जोड़ या घटा सकता है। पहले वाले का क्यूब करके दूसरी वाली में जोड़ या घटा सकता है। ऐसे ही पहले वाले का स्क्वायर करके तीसरे में भी जोड़ या घटा सकता है। वो बीच वाला आ जाएगा, है ना? तो पहले वाले का प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर सी, है ना? कुछ भी पहला वाला और दूसरे वाले का क्यूब करके जोड़ देगा। पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का भी स्क्वायर जोड़ या घटा सकता है। क्यूब भी, स्क्वायर भी, अंडर रूट भी, और दोनों को जोड़कर 2 की गुणा, 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, कितने की भी गुणा कर सकता है। यहाँ नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? दोनों पहली दूसरी संख्या का योग और अंतर, उसमें भैया कितने की भी गुणा करके जोड़ना या घटाना, कितने की भी गुणा करके लिख सकता है।
दोनों संख्याओं को जोड़कर या घटाकर उसका आधा कर दे तब तीसरी वाली आए, है ना। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग या अंतर, फिर उनको जोड़ेगा या घटाएगा तब सी के बराबर रखेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। दोनों संख्याओं का योग और अगली वाली संख्याओं का योग और या अंतर, उसका आधा या तिहाई हिस्सा या दुगना या 3 गुना, कुछ भी याद नहीं करना, ये याद नहीं करने, ये तो बस समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ए का अर्थ है पहली संख्या, बी का अर्थ है दूसरी संख्या, सी का अर्थ है तीसरी संख्या। तो पहली संख्या का दुगुना कर देगा, दूसरी संख्या का 3 गुना कर देगा, जोड़ देगा या घटा देगा। पहली संख्या का आधा करके वर्ग कर देगा, दूसरी का स्क्वायर करके जोड़ देगा या घटा देगा। या पहली संख्या का स्क्वायर कर देगा, दूसरी वाली का आधा करके स्क्वायर या क्यूब करके जोड़ सकता है। ए प्लस बी का आधा यानी कि दोनों संख्याओं का आधा, फिर उसमें कुछ भी नंबर जोड़ या घटा सकता है। ये सारी चीजें हैं, ये फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। एक कह रहा 14 नंबर गलत है। बेटा 14 नंबर गलत नहीं है, पता क्या करता है एग्जामिनर, कभी कभी ऐसे भी करता है। देखो वो कभी कभी क्या करेगा कि भैया ए प्लस बी, पहले मैंने जोड़ा, ठीक है, फिर मैंने किया ए माइनस बी, घटाया। जैसे मान लो ए पर कोई संख्या है, मान लो ए पर 10 संख्या है और बी पर 5 संख्या है, तो 10 और 5 कितना होता है 15, और 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ हम क्या करेंगे 10 प्लस के 5 15, है ना। और यहाँ लिखूंगा 10 माइनस के 5 यानी कि 5। अब उनको जोड़ भी सकता है ना, या उनको घटा भी सकता है। तो 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 और 15 में से 5 घटाओगे तो 10। तो वो कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। कॉन्सेप्ट है अलग अलग, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन पर ही हमको लॉजिक पकड़ना होगा। क्वेश्चन पर लॉजिक दिया क्या है ना, क्वेश्चन पर लॉजिक दिया क्या है। जैसे कि एग्जाम में ये इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। अब हमको यहाँ क्वेश्चन पर लॉजिक पहचानना होता है कि क्वेश्चन पर लॉजिक हो क्या सकता है। जैसे 2 सेट दिए गए हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा उल्टा सीधा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 13 धाम 130 होते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, यस और नो। मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया 15 धाम 150 होते हैं, 15 धाम 150। 13 से 39, 13 ती 39 होते हैं, 13 ती 39। तो ये ढूंढने पड़ेंगे, 15 ती 45 होता है, 15 ती 45। तो ऐसा ही लॉजिक दोनों तरफ सेम होना चाहिए, जो इधर है वही इधर और वही किसी एक विकल्प में होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन में ढूंढो भैया, जहां आपका बन जाए बनाओ, या कुछ दूसरा लॉजिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। भाई मेरी समझ में ये आया, मैंने ये बता दिया। किसी की समझ में ये आ रहा है गुरुजी मैं तो पहले वाले में से लास्ट वाले को घटाऊंगा जी, मेरा मन तो ये कर रहा है। किसी का मन ये कर रहा है कि मैं तो पहले वाले में से लास्ट वाले को घटाऊंगा जी। 39 में से 13 गया तो 26 बचा गुरुजी, 26 में 5 की गुणा कर दूंगा तो 130 बन जाएगा। तो जिसको जैसा पसंद आ जाए, मैं तो पहले वाले में से लास्ट वाले को घटाऊंगा जी, 45 में से 15 घटाऊंगा, मेरे पास 30 बचेगा, 30 में 5 की गुणा करूंगा तभी 150 आएगा, है ना। ये आ गया जी 150। तो किसी का मन ऐसे कर रहा है तो ऐसे करो कि फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस और उसमें 5 की मल्टीप्लाई, यही चीज तो बताई। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, और उसमें कितने की भी गुणा कर सकता है, उसमें कितने की भी गुणा कर सकता है। यहाँ दोनों के डिफरेंस में 5 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग, कुछ भी देखने को मिल सकता है डिफरेंस के साथ। डिफरेंस के साथ कुछ भी लॉजिक, या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 15 धाम 150 होते हैं और 15 ती 45 होते हैं, 13 धाम 130 और 13 ती 39, 3 की मल्टीप्लाई करने पर। यहां देखने जाओगे 17 धाम 170 होना चाहिए था, 12 धाम 120 होना चाहिए था, 10 गुणा 10 गुणा 10 120 होना, 10 धाम 100, 15 धाम 150, यहाँ नहीं बन रहा। देखो ये वाला लॉजिक फेल हो गया, जो हम इधर लगा कर चल रहे थे उससे बात नहीं बनी, तो अब इस वाले को ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है ना। 39 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा 22, है ना। और 22 में 5 की गुणा करने जाओगे तो 22 पंजे तो 110 होते हैं, 120 तो नहीं होते। 25 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 13, और 13 पंजे करने जाओगे तो 13 पंजे 65 होते हैं, 60 नहीं होते।
35 में से 10 घटाऊंगा तो 25, और 25 पंजे कितने होते हैं? 125 होते हैं। तो यहां जाकर बात बनेगी ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी पर हम जो पहले देख रहे थे कि जी 15 धाम 150, 15 ती 45, कुछ ऐसा बन सकता है, वो ऑप्शन में अप्लाई नहीं हुआ। दोनों में लग तो गया लेकिन उधर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, हमने फिर दूसरा लॉजिक बदल दिया। हमने किया कि भैया 39 में 13 क्या किया? घटाया, 26 बना, 26 में 5 की गुणा। ऐसे ही 45 में से 15 घटाया तो भैया कितना? 30, 30 में 5 की गुणा, 30 पंजे 150, तो बन रहा है फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस में 5 की मल्टीप्लाई है। फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस में 5 की मल्टीप्लाई है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 13 की स्टेटमेंट पर मत जाओ, वो तो और आसान करने का तरीका होता है। वो जो लिखा होता है ना, आप कह रहे हो कि जी ऐसा स्टेटमेंट में लिखा होता है कि 13 13 के रूप में 13 को 1 3 करके नहीं लिखा जाएगा, वो ये कहना चाहता है उस लैंग्वेज में कुछ नहीं है। उस लैंग्वेज का अर्थ है कि आपको नंबर जो 13 दिया है उसको 13 ही मानना है, उसको आपको 1 और 3 में नहीं बांटना, है ना। वो तो बस एक शर्त है उसकी, है ना, वो कोई स्पेशल में लॉजिक नहीं है बेटा। वो एक शर्त होती है एग्जामिनर की कि अब जैसे यहाँ ये 39 लिखा है तो इस 39 को 39 ही मानना है, आपको 3 और 9 में डिजिट पर मत जाना। वो ये कहता है, वो जो लिखा होता है ना लैंग्वेज, उसका अर्थ होता है कि आपको डिजिट में नहीं तोड़ना संख्या को, आपको डिजिट में नहीं तोड़ना, आपको नंबर ही पूरा रखना है जो नंबर है। ठीक है, क्या इस क्लास में एचसीएम की तैयारी हो सकती है भाई? और किसकी तैयारी कर रहा हूं फिर मैं? है लिखा हुआ है कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ड्राइवर, सारी चीज के सारे एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी अभी एग्जीक्यूटिव के चल रहे हैं, आपको आगे भैया एचसीएम के ये रहे, एडब्ल्यूओ टीपीओ के, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल ये रहा। हर तरीके तो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एडब्ल्यूओ टीपीओ में ये आया हुआ, भाई सारे कराऊंगा, सारे कराऊंगा। अब जैसा अगला क्वेश्चन है, अब हमको लॉजिक पहचानना है कि लॉजिक क्या बनेगा। बीच में 42 नंबर दिख रहा है, बड़ा नंबर। अब मुझे 4 और 5 से बनाने की कोशिश करनी है कि 4 और 5 से मैं 42 कैसे बना सकता हूं। सोचो, वर्ग करो, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, बनाओ पर, है ना, बनाओ पर, कैसे भी बनाओ। 4 पंजे 20, 20 और 22 42 होते हैं, 7 या 21, 21 और 22 तो नहीं बनेंगे। 4 चौके 16, 5 पंजे 25 बनेगा क्या? 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 25 और 16 41, 41 में एक जोड़ दो, बात बन सकती है। 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये तो गड़बड़ होगी। चार, 4 प्लस के 2 6, और 5 प्लस के 2 7 बन गया। दोनों नंबर में 2 2 जोड़ दो, 4 2 6, 5 और 2 7, 7 छिंग कितना होता है? 42 होता है। हमने क्या किया, हमने पहले नंबर में 2 जोड़ दिया और दूसरे में भी 2 जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5, और वहां भी मुझे दिखाई दे रहा है 7 में 2 जोड़ा तो 9, 9 पंजे 45 होते हैं। 5 गुणा 9 करने जाऊंगा तो 45 होता है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा, फर्स्ट वाले नंबर में मैंने 2 को ऐड किया, साथ ही मैंने थर्ड वाले नंबर में भी 2 को ऐड किया, फिर दोनों को आपस में कर दी मल्टीप्लाई, तब जाकर हमारा सेकंड नंबर आया। ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया। भाई पहले वाले में +2 कर दिया, लास्ट वाले में +2 कर दिया, और उसमें फिर हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो बीच वाला नंबर आ गया, बीच वाला नंबर, है ना। और भी कुछ लॉजिक हो सकता है, जिसकी दिमाग में जो आ जाए, जैसा भी आ जाए। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 6 में 2 जोड़ूंगा 8, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5, 8 पंजे 40 होते हैं, गलत हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 बनेगा, 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 बनेगा, 8 चौके 32 चांसेस हैं। 7 में 2 जोड़ा तो 9 बनेगा, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 9 छिक्के 54, गलत। 7 में 2 जोड़ा तो 9 बनेगा, 5 में 2 जोड़ा तो 7 बनेगा, 9 सत्ते 63, ये भी गलत। बात बनी किस वाले पर जाकर? ऑप्शन नंबर बी पर जाकर। 6 में प्लस का 2 किया,
और 7 की 7 भैया 2 में +2 किया, कितना हो गया 6 और 2 8 और इधर 2 और 2 4, 8 चौके 32 होते हैं 32, ये लिखा हुआ बीच में 32। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ो, नेक्स्ट की तरफ चलना जरा। अगला क्वेश्चन देखो, लॉजिक लगाओ भाई फटाफट से, पहचानो क्या लॉजिक हो सकता है। भाई ड्राइवर के भी कराऊंगा, कॉपी पेस्ट मत करे विकास यादव, ड्राइवर में भी इससे बाहर तो जाएगा नहीं कुछ भी। ड्राइवर का लेवल तो इसके लेवल से भी और आसान ही मिलेगा आपको, हार्ड तो मिलेगा नहीं इससे ज्यादा। और ड्राइवर के भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप ऐसी बात मतलब करने लग जाते हो कि ड्राइवर के नहीं कराते हो। लो ड्राइवर के भी देख लू, मिल ही जाएंगे 100% कहीं ना कहीं ड्राइवर। पहले इसको ड्राइवर के क्वेश्चन दिखा दो, ड्राइवर भी कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा ड्राइवर। ये रहा ड्राइवर का क्वेश्चन, ये लिखा हुआ ड्राइवर, कराते नहीं है ड्राइवर के क्वेश्चन, ऐसा तुमको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। बताओ भाई आंसर। कुछ दिख रहा है? ये भी ऐसा ही जैसा भी किया था, 15 सत्ते 105 9 सत्ते 63, है ना। तो यहां से मैं कर सकता हूं कि जब मैं 105 से 15 पर जाऊंगा तो 7 का भाग है, और जब 15 से 45 पर चलूंगा तो 3 की गुणा है। क्या ये पॉसिबल है? ऑप्शन में देखना पड़ता है। 63 से भाग करोगे 7 का तो 9 आएगा, और 9 इंटू 3 करने जाओगे तो 9 तिया 27, है ना। ऑप्शन में भी अप्लाई होना चाहिए, पर भाग 7 करने जाऊंगा तो 7 से तो कटेगा नहीं, ये भी 7 से नहीं कटने वाला, मामला खराब। ये 7 से कट जाएगा, 21 सत्ते 147, ये 7 से कट जाएगा, वेरी गुड। 21 तिया 63 होते हैं, गलत हो गया, है ना। 21 तिया 63 होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पर जाकर बात बन गई, फोर्थ वाले पर बात बन गई। ये टॉपिक, जैसे एनालॉजी टॉपिक बताया था ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। हर क्वेश्चन के लिए अलग ही लॉजिक मिलेगा आपको। मैं यहाँ 1000 सवाल करा दूं तो 1000 के 1000 पर अलग ही लॉजिक होगा। कहीं 2 की गुणा, कहीं 4 की, कहीं 6 की, कहीं दोनों को जोड़ेगा, कहीं दोनों को घटाएगा, कहीं एक का वर्ग करेगा, कहीं एक का घन करेगा, कहीं पहले वाले में 2 की गुणा करेगा, दूसरे वाले में 3 की गुणा करेगा, कहीं पहले वाले में 5 की गुणा करेगा, कहीं दूसरे वाले में 6 की गुणा करेगा। तो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक। जितना कराऊंगा उतना कम, जितना कराऊंगा उतना कम। मैं इसको 10 दिन तक लगातार कराता रहूं तो 10 दिन तक भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। आप इस चैप्टर के 200 क्वेश्चन करके देखना, 200 क्वेश्चंस करके देख लेना, और फिर आपको खुद ही अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से चीजें हमको बेहतर की जा सकती हैं। जब हम 200-250 सवाल कर लेंगे इस टॉपिक के, तो ये थोड़ा सा फिर हमारी समझ में आने लग जाएगा। मतलब लॉजिक आपको बहुत सारे फिर पता चल जाएंगे कि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। 205, 146, 87, 333, 274, 215, भैया ढूंढना जरा क्या लॉजिक हो सकता है, ढूंढो जरा। कटपिट रहे हैं क्या किसी से? कटपिट तो नहीं रहे। ढूंढो जरा। 205, 146 डिफरेंस से कर रहे हैं क्या? 15 में से 6 गया 9, चांसेस बन सकते हैं। देखो 15 में से 6 गया 9, 13 में से 4 गए तो 9। अगर मैं ऊपर डिफरेंस करने जाऊं, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और इधर देखते रहो आप भी। 15 में से 6 घटाया तो 9 बचा, और इधर 9 में से 4 गया तो भैया 5 बचा। 59 प्लस हो रहे हैं, ओ सॉरी 59 माइनस हो रहे हैं। क्या इधर भी ऐसा ही है? इधर भी क्या ऐसा ही है? 59 माइनस हो रहा है, देखना भाई जरा। 13 में से 4 गया तो 9, और 12 में से 7 गया तो 5। आपके दिमाग में आया कि गुरुजी 59 माइनस हो रहा है। चलो अगले वाले पर आ जाओ। 14 में से 5 गया तो 9, और 6 में से 1 गया तो 5। यहां भी 59 ही माइनस हो रहे हैं, बन गई बात। 16 में से 7 गया तो 9, और 13 में से 8 गया तो 5। 59 माइनस हो रहे हैं, तो दोनों तरफ 59 माइनस हो रहा था, मिल गया लॉजिक। कर दो आप भी, या दूसरा और भी लगाना चाहो तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जब बराबर डिफरेंस है, जब बराबर डिफरेंस होता है, मान लो जैसे मैं कोई संख्या लिखूं, जैसे कि मैंने दो लिखा,
फिर 8 लिखा, फिर 14 लिखा। तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? 6 प्लस हो रहे हैं। इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? 6 प्लस। जब बराबर डिफरेंस होता है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 भी कर सकते हो। 2 + 14/2 बीच वाला आ जाएगा। तो लॉजिक ये भी फॉलो किया जा सकता है कि भाई मैं पहले और लास्ट वाले नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दूं तो सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। मैं इस रूल को भी फॉलो कर सकता हूं क्योंकि जो डिफरेंस है वो समान है, इक्वल डिफरेंस है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो या अल्फाबेट में लिखोगे तो a + c/2 = b। ये तो मैंने लिखाया था ना आपको, ये तो लिखाया था a + c/2 है ना बराबर b। या डिफरेंस से कर लेना, मर्जी आपकी है, जो आपको उचित लगे। भैया कहीं 59 का डिफरेंस बन रहा है? 59 का बन रहा है तो देखो बनाकर, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। 12 में से 9 गया 3, 10 में से 1 गया 9 और 12, 4 और 49 गड़बड़ हो जाएगी। 18 में से 9 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, 9 यहाँ बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है सी वाले पर बन रहा है। या तो डिफरेंस के साथ कर लो भाई, यहाँ हमने देखा 59 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ हमने देखा 59 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस का 59 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस का 59 हो रहा है। या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा दोनों रास्तों से, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, आगे बढ़ो। कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेम है, छोड़ रहा हूं मैं इसको, आप करोगे खुद। आप करोगे फटाफट से, कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट में आंसर चाहिए ना, मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला, क्योंकि मैं करा चुका हूं, मैं करा चुका हूं इसके जैसा सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम। सात का भाग हो रहा है ना, 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60, 9 सत्ते 63, 9 चौके 36। ऐसा ही देख लो किसी ऑप्शन में बन रहा होगा। 17 सत्ते 119, 19 सत्ते नहीं बात बनेगी, 17 सत्ते 19 सत्ते 133 यहाँ बन रही है, 19 चौक 76 लास्ट वाले पर। ऑप्शन नंबर 4, काम खत्म करो। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पहचानो फटाफट से क्या लॉजिक पॉसिबल है, जल्दी से बताओ। 12 71 3408 बड़ा नंबर आ रहा है, 13 8 216, 3 8 3 18 है, सॉरी। यहां से बन सकता है, वो बड़ा नंबर है तो यहां से बना लो। 18 तिया 54 होते हैं, देखो 18 तिया कितने होते हैं? 54, और 54 चौके 216 होते हैं। क्या ऊपर भी फॉलो करेगा? पहले नीचे लिख लेते हैं। 3 गुना 18, 18 तिया 54, और 54 में अगर मैं 4 की गुणा अपनी तरफ से कर दूं तो 216 बन जाएगा, क्योंकि 54 चौके 216 होते हैं। ऊपर भी चेक करना पड़ेगा, 12 गुणा 71 करूंगा, क्या उसमें अगर मैं 4 की गुणा करूं तो क्या 3408 बनेगा? तो पहले 12 में 71 की गुणा करना, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84 और 1 85, और इसमें अगर मैं 4 की गुणा करूं तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, बिल्कुल बनेगा 3408। तो इसका अर्थ है हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या रहा? लॉजिक रहा 4AB इज इक्वल टू सी, 4AB इज इक्वल टू सी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई में 4 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से, है ना। एग्जामिनर क्या कर रहा है कि दोनों की गुणा करी 54, और 54 में जब 4 की गुणा करूंगा तब 216 आएगा। दोनों की गुणा करा 852, 852 में 4 की गुणा करूंगा तब 3408 आएगा। ऐसा ही किसी ऑप्शन में बन रहा होगा। 13 पंजे 65 यूनिट डिजिट के तहत गलत हो जाएगा। 18 निम्मा भैया 162 और 4 दूनी 8 चांसेस हो सकते हैं। 18 निम्मा 162, 162 में 4 की गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 बन सकता है 648। यहाँ ओहो, ये बीच में बड़ा नंबर लिख दिया है तो सरासरी गलत है। 5 तिया 15 चौका 60 यूनिट डिजिट के तहत गलत है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी।
बी वाला विकल्प सही जवाब होगा। ऊपर दिखाना भैया कौन है ये बच्चा। आज पहली बार लाइव आया हूं, बस नूब कहने को कि क्वेश्चन बता के आगे से हट जाया करो। अच्छा, ओहो, ओए होए, क्या क्या तुम्हारे डाउट्स हैं बढ़िया वाले। अब मैं इतनी देर हटके रहता हूं तो अब क्या पूरे दिन हटके ही साइड में रह के ही पढ़ाऊं क्या? इतना काफी नहीं है कि 10-20 सेकंड के लिए? भाई तुम लोग जो है ना, कैसे करूं मैं? इतना काफी नहीं है इतनी देर हट जाता हूं तो। अब ये प्रैक्टिस सेट तो है नहीं कि भाई साइड में बिल्कुल खड़ा रहूं और आप करो पहले फिर बाद में मैं कराऊंगा। यहाँ तो समझाना है, सिखाना है चीजों को। तो भैया कर पाओगे क्या? 35 तिया कितने होते हैं? 105 सीधा सीधा हो रहा है। 48 तिया 144, कहीं ऑप्शन में बन रहा है 21 ती 63, 18 चौक 72, 29 तिया 87, 25 चौका 100। दो ऑप्शन तो हो जाते हैं गलत, ये गलत और ये 18 चौक 72 ये गलत। इस पर आ जाओ। 105 से ये तो कटेगा नहीं, हाँ 35 से जरूर कट जाएगा। 35 पंजे, है ना? 5 पंजे 25, 35 पंजे, ठीक है। क्या इधर भी ऐसा ही है? 48 से अगर 240 पर जाना है, 48 पंजे 5 40, 5 चौके 20 और 4 24। फर्स्ट से सेकंड पर जाना है 3 की मल्टीप्लाई, और फर्स्ट से थर्ड पर जाना है तो 5 की मल्टीप्लाई। ऐसा ही ढूंढ लो। 21 तिया 63 होते हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ 21 चौके 84 लिखा हुआ है तो ये गलत है, जबकि हमको 5 की गुणा करनी थी। 29 तिया 87 होते हैं और 29 पंजे 145 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना? तो सी वाला राइट है। तो जैसा लॉजिक यहां पर होगा वैसा ही लॉजिक किसी एक ऑप्शन में होगा। ये एनालॉजी का ही पार्ट होता है, इसके लिए कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है किसी भी बुक में, है ना? लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में तो ये एनालॉजी का ही पार्ट माना जाता है। जो आपको मैंने एनालॉजी टॉपिक पढ़ाया ये उसी का ही पार्ट है, उसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उसी का ही एक हिस्सा है। 7 16 168 3 28 126 ढूंढो जरा। दिवाली की छुट्टी कब से होगी? इनको दिवाली की छुट्टी चाहिए रे भैया। अच्छा, मैं भी तो देख लूं। मुझे ही नहीं पता अभी तो दिवाली की छुट्टी कब से है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्नीस 20 22 23 की छुट्टी रहेंगी भाई। ठीक है, ठीक है। और हो सकता है कि मैं इसके दौरान भी क्लास लगा दूं, तो अगर क्लास लगाऊंगा तो आपको शेड्यूल में दिख जाएगी, है ना? वो आपको पता चल जाएगी अगर क्लास है तो। ठीक है, चलो। दिवाली की छुट्टियों में रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करोगे कैसे करोगे? तुम तो दिवाली मनाओगे, फिर कहाँ रिवीजन कर पाओगे भाई तुम तो फिर, है ना? चलो भाई, 7 से 16 पर 7 दूनी 14 प्लस 2 16, ऐसा कुछ बन सकता है ना? ऐसे बनाओ। या 3 से, या ये 3 से तो नहीं बन पाएगा। पहचानो लॉजिक क्या हो सकता है। कुछ बन सकता है। 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, 16 धाम 160। नहीं। हाँ बन सकता है, बन सकता है। हाँ देखो, ये कर दिया इसने, पहले और दूसरे की आपस में गुणा करी
और उसमें 2 से भाग करा, ये कितना खतरनाक लॉजिक है। फिर उसमें 3 की गुणा करी, क्यों? क्योंकि 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 होते हैं और 7 अट्ठे होते हैं 56, और 56 में जब 3 की गुणा करूंगा तो 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा भैया ए इंटू बी, ए इंटू बी, और इसके साथ आप कह सकते हो 3/2 की मल्टीप्लाई, ये कह सकते हो, है ना, बराबर सी, बराबर सी, है ना, दोनों की गुणा का आधा, या आप कह सकते हो दूसरे नंबर का आधा करो, कितना आएगा 8 सत्ते 56, फिर 3 की गुणा करो, 28 का आधा कितना आएगा 14, 14 तिया 42, फिर 3 की गुणा करो। तो क्वेश्चन का लॉजिक कुछ भी जैसा आपके मन में आपको सही लगे। 3 गुना 28 बटे में 2 करूंगा, 2 से कटेगा 28 14 बार, फिर उसमें 3 की गुणा करूंगा तो 3 तिया 9 और 14 निम्मा 126 होते हैं, 126 ही आ जाएगा। अब ऐसा ही किसी ऑप्शन में इनका तो आधा कर ही नहीं सकता, हटा दूंगा, है ना, 8 का आधा बनेगा 4, 4 सत्ते 28, 28 तिया 84 होते हैं, गलत, 18 का आधा 9, 11 99, 99 में 3 की गुणा करूंगा यूनिट डिजिट के तहत, गलत, 11 छिक्के 66, 66 का आधा 33 तिया 99, ऑप्शन नंबर 4। 6 गुणा 11 बटे में 2 गुणा में 3, 2 से कटेगा 3 बार, 3 गुणा 11 33, 33 तिया होते हैं 99, 99, ये आ गया यहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही, शानदार, बेहतरीन जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। मैथ की क्लास बेटा भाटी सर को कुछ काम था जिसकी वजह से आज वो क्लास नहीं ले पाए, है ना, तो उन्होंने शायद सुबह ही इंफॉर्मेशन दी है ये। चलो, बहुत टाइम लगता है एग्जाम में बेटा, देखो ये टाइम टेकिंग नहीं कहोगे आप, इसको लॉजिकल कहोगे। लॉजिक अगर पता चल गया तो 5 सेकंड में आंसर, अगर लॉजिक पता ना चले तो 5 घंटे तक भी आंसर नहीं। ये टाइम टेकिंग में तब कहता जब सवाल को करने में टाइम लग रहा हो। आप रुके खड़े हो, कर तो नहीं रहे, कर तो नहीं रहे, बढ़ तो नहीं पा रहे, है ना, तो अगर रुके खड़े हो तो वो लॉजिकल है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो लॉजिकल है। अच्छा, सीरीज का क्वेश्चन भी तो ऐसे ही होता है, नंबर सीरीज जो होती है, नंबर सीरीज भी ऐसी होती है, कभी कभी लॉजिकल आ जाती है भैया, पता ही नहीं चलता क्या लॉजिक है ना, तो वहां फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, भाई लॉजिक तो मिल ही नहीं रहा इसमें, है ना। अगर लॉजिक मिल गया तो फिर वो 5 सेकंड में सॉल्व होगा, नहीं मिला तो फिर मिल ही नहीं रहा जी, है ना। ढूंढो जरा क्या लॉजिक हो सकता है। पहचानो जल्दी से, क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, पहचानो पहचानो, मुझे बीच में ये परफेक्ट स्क्वायर से दिखाई ना दे रहे, 9, अगर मैं ऐसे करूं कि इसका अंडर रूट निकालूं तो 3 आएगा, इसका अंडर रूट निकालूं तो 6 आएगा, और अगर मैं ऐसे भाग कर दूं तो 9 का भाग इसमें यानी कि 3 का भाग 6 में करूंगा तो 2 आएगा, चांसेस है। मैं 6 का भाग इधर 12 में करूंगा तो 2 आएगा, चांसेस है। क्या ये लॉजिक उधर फॉलो हो सकता है? देख लो, एक ही पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है, 9 का वर्गमूल 3, 3 छिंग 18, बात बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगी, 100% बात बनेगी। यस और नो, जल्दी से बताओ। या किसी के मन में कुछ और आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकता है कि गुरुजी मैं तो 2 से 6 को काटूंगा 3 बार और 3 का वर्ग कर दूंगा, बीच में लिख दूंगा 9। मैं तो इस 2 से इस 12 को काटूंगा 6 बार, मैं तो 6 का वर्ग करके बीच में लिख दूंगा 36। कुछ भी हो सकता है, ये कोई, है ना, मैं आप लॉजिक जैसे देखो, गुणा है, गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है। आप या तो गुणा के रास्ते चले जाओ या भाग के रास्ते आ जाओ, ऐसे ही आप स्क्वायर के रास्ते चले जाओ या अंडर रूट के रास्ते आ जाओ, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, है ना।
तो मेरा मन कर रहा है 4 तिया 12, 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आना चाहिए, गलत है। 7 दूनी 14, 2 का वर्ग 4 होना चाहिए, गलत है। 6 तिया 18, 3 का वर्ग करने जाऊंगा तो 3 का वर्ग 9 होता है, ये लिखा हुआ जी बीच में, राइट है, राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो लॉजिक क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि भैया फर्स्ट नंबर अपॉन थर्ड नंबर, फर्स्ट अपॉन थर्ड, और उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आएगा सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया कि पहले नंबर में तीसरे वाले से भाग कर दो और स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट, पहचानो 2, 14, 3, 4, 28, 5। पहचानो, 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 28 दिख रहा है, ऐसा कहीं है? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, नहीं ये तो नहीं है भाई। 2 सत्ते 14 तो चला गया, इधर भी 4 सत्ते 28 चला गया, लेकिन ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। 7 सत्ते 49 होना चाहिए था, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 2, 4 पंजे 20, दूनी 40, नहीं बनेगा। 3 का वर्ग 9, 9 प्लस के 4, नहीं बनेगा। क्या बन रहा है? 3 2 5, 5 तिया 15 माइनस 1, 5 4 9, 9 तिया 27 प्लस 1 है पर इधर। तीन दूनी 6, 6 और 8 14, 5 चौक 20, 8, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। 2 से 3 की गुणा करोगे, 2 तिया 6, और 6 में कितना 8 जोड़ दिया अपनी तरफ से, तब जाकर 14 आया। पहले वाले की लास्ट वाले में गुणा करी, 4 पंजे 20, 8 अपनी तरफ से जोड़ दिया, 8 अपनी तरफ से जोड़ दिया, तब जाकर 28 बना। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? फर्स्ट नंबर इनटू थर्ड नंबर प्लस का 8 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन का लॉजिक बना जी। पहले नंबर की और तीसरे नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करो और उसमें 8 अपनी तरफ से जोड़ दो। 7 दूनी 14, 14 में 8 जोड़ूंगा 22, 7 दूनी 14 गलत हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 8 22, ये आ रहा भैया लास्ट सी वाले ऑप्शन पर। 7 दूनी 14 और 8 22 होना चाहिए था, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी पर बात बन रही है, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखना भाई जरा अगला क्वेश्चन, पहचानो जल्दी से क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। बारह 26 57, 12 26 57, 13 27 60, क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है? 12 दूनी 24 और 2 26, 13 दूनी 26 और 1 27, लेकिन 12 पंजे 60 माइनस 3, 13 पंजे 65 माइनस 5 हो रहे हैं उधर। 12 26 को जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा? 38, 27 13 को जोड़ूंगा 40, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले दोनों नंबर को जोड़ो, पॉइंट वाला है ये थोड़ा सा, बस इसलिए थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 12 26 को जोड़ूंगा, 12 और 26 को जोड़ूंगा, कितना बनेगा पता है? 38 का आधा 19, 19 30 57, यानी कि 1.5 की गुणा कर दी। 1.5 की लिखो या 3/2, ऐसा तो मैंने कराया था ना एक अभी, 19 30 57 ऐसा ही कराया था शायद। वो क्या था क्वेश्चन का लॉजिक? था एक ऐसा ही क्वेश्चन, था एक क्वेश्चन, कहाँ गया वो? ये रहा ना, ये वाला बिल्कुल सेम है, वहां गुणा हो रही है, बस इतना अंतर है। वहां क्या हो रहा था? गुणा, कि a इंटू बी, और इस सवाल में a प्लस बी है। 3/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी है और 3/2 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी है।
3/2 यहां जोड़ रहा है बस। तो 13 प्लस के 27 बनेंगे कितने? 40। 40 का जब मैं 40 दिया 120, 120 का आधा करूंगा तो बनेगा 60, है ना? तो या तो 1.5 की गुणा करो या आप सीधा 3/2 की गुणा करो, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप उचित समझो। 91 और 8 कितने हो जाएंगे? 99। 99 के साथ 3/2 करने जाऊंगा तो 2 से तो 99 कटेगा ही नहीं, मामला खराब। 19 और 25 कितना हो जाएगा? 44। 44 के साथ भैया 3/2 करने जाओगे तो 22 या 66 चांसेस है। 17 21 करूंगा तो भैया 7 × 8 38। 38 के साथ अगर 3/2 करने जाऊंगा तो 19 30 57 गलत। 5 4 9 ये 2 से कटेगा नहीं, ये वैसे गलत। तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर बी बचता है, केवल और केवल 19 प्लस का 25 और इसके साथ 3/2 की मल्टीप्लाई, 3/2 की गुणा। 19 और 25 9 5 14 44। 44 के साथ अगर मैं 3/2 की गुणा करता हूं तो 22 या 66 आ जाता है, ये रहा 66। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2a + b + 7 ऐसा कुछ है। 12 दूनी 24 और 26 50 + 7 13 दूनी 26 और 27 53 + 7 ऐसा बन रहा है। अरे वाह। 19 दूनी 38 38 और 25 यहाँ कहाँ बन रहा है लेकिन? 12 दूनी आप कर रहे हो, 12 दूनी 24 और 26 50 50 में 7 जोड़ दिए 57, ठीक है। 13 दूनी 26 और 27 53 में 7 जोड़ दिए 19 दूनी 38 38 में 25 जोड़ूंगा तो 19 दूनी 38 38 में आप 25 जोड़ने जाओगे और 7 और जोड़ोगे तो 25 और 7 32, ये तो नहीं आ रहा फिर, है ना? आपका लॉजिक हो गया फेल। वो सभी पर अप्लाई होना चाहिए, है ना? सर मुझे ये बताओ फिर आपने दोबारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्यों नहीं दिया था? ओवरेज एक ही भर्ती, 2 भर्ती देख पाया था मैं, 2 भर्ती दिल्ली पुलिस की, केवल 2 भर्ती, फिर ओवरेज हो गया था। ठीक है, अब कहोगे दोनों भर्तियों में नंबर क्यों नहीं आया? उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। 1 2 साल तो ऐसे ही भटकता रहा मैं कि अब आएगा नंबर। वेटिंग लिस्ट, है ना? पहले वेटिंग लिस्ट आती थी, अभी भी शायद आती है या नहीं कंफर्म नहीं है मुझे। नंबर आ गया था उस टाइम पर, लिस्ट जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो 68 पर लगी थी। 68 ही मेरे नंबर थे, 68 पर ही जनरल वालों की लिस्ट लगी थी। अब उसमें क्या हुआ कि अगर 68 पर मेरिट लगा रहे थे तो वो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा बैठ रहे थे, लगभग 218 बच्चे थे वो, 218 बच्चे हम जो थे वो 218 को वेटिंग में डाल दिया। उनमें से अब जो 68 वाले जो ओवरेज हो रहे थे, मतलब जो मतलब कि भाई अब वो लास्ट ही भर्ती देख पाएंगे, दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, तो उनको पहले भर्ती कर लिया गया और हमको एज के अकॉर्डिंग टाइम पर मेरी एज 18 हुई थी, तो उस टाइम पर एज के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट में रख दिया। अब उसमें मेरी क्या गलती कि भाई मैं 18 का भी हुआ हूँ। चलो, और बाकी दूसरे का तो भैया वो 3 बार पेपर हुआ था, उसका 2 बार कैंसिल होने के बाद लीक हो गया था, पहली बार भी दूसरी बार भी, तो दोनों बार कैंसिल कर दिया। तीसरी बार में भैया समय ही नहीं मिला हमको, क्या करते। 1.5 घंटे का पेपर था, 1 घंटे में छीन लिया गया हमसे, कॉपी छीन ली गई। क्या ही किया जा सकता था? कुछ नहीं। चलो, 6×3 = 18, 18 से कटेगा 11 बार, 9×5 = 45, 45 से 11 बार कटेगा, बन गई बात। 3 × 6 = 18, 18 में 11 की गुणा करेंगे तो बनेगा 198, 198। फिर उसी टाइम पर यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो दिल्ली में नहीं बात बनी तो यूपी में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में अच्छे खासे नंबर बन रहे थे, यूपी में पास हो गए पेपर में भी और फिजिकल भी हो लिया। जब मेडिकल पर गए तो भैया उन्हें मेडिकल में फेल कर दिए। फिर ऐसा मन टूटा कि अब तैयारी नहीं करनी। 5 नंबर 45, 45 × 11 करेंगे तो 495। मेडिकल में फेल हो गए, आई साइड वीक थी, दूर का दिखाई नहीं देता, डिस्टेंस वाला, है ना? जो वो पढ़ाते हैं ना, वो लिखे होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं AXOHUVDEF, ऐसे जो लिखे होते हैं,
तो ये जो लेटर्स पढ़वाते हैं तो लास्ट की जो 2 लाइन होती हैं वो 6/6 की होती हैं। अब हमारी कहाँ लास्ट बाई 6/6 थी, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे थे उसको। तो वे मेडिकल में फेल हो गए। चलो ऐसा ही किसी ऑप्शन में बन रहा होगा, बना दो भैया। 12 निम्मा 108, 11 की गुणा करूंगा, बात बनेगी क्या? 108 में 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, नहीं बात बनेगी। 5 अट्ठे 40, 11 की नहीं। 8 चौके 32, 32 गुणा 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35 चांसेस हैं। 11 सत्ते 77, 77 में 11 की गुणा करने जाऊंगा, 11 सत्ते 77, 7 हासिल गया 7, 11 सत्ते 77 और 7 84, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 4 गुणा 8 32, 32 में जब 11 की गुणा करने जाएंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 2 35, 352। 352 ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है, ऑप्शन नंबर सी। तो हर क्वेश्चन के लिए अलग ही लॉजिक दिखाई दे रहा है ना, हर क्वेश्चन के लिए अलग लॉजिक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। आसान सा है। 10 छिक्के 60 तिया 180, करना खुद से, मैं नहीं बता रहा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 225 570 361, 225 15 का वर्ग होता है, 361 19 का होता है, 121 11 का, 441 21 का। निश्चित रूप से स्क्वायर वाला लॉजिक कहीं बन रहा होगा। 225 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा? 15 आएगा। 361 का निकालोगे कितना आएगा? 19 आएगा। क्या बात बन सकती है? गुणा करके जोड़कर घटाकर है। ये तो ज्यादा बड़ा सा नंबर लग रहा है, इसको देखना। 11 और इसका देखोगे 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 231। हाँ, गुणा करके दुगना और कर रहा है भैया, गुणा करके दुगना और कर रहा है ना। यहां भी मैं गुणा करके दुगना और कर दूंगा। 15 दूनी 30, 19 30 57 होते हैं तो 570 तो यहां बन जाएगा। अंडर रूट निकालो और 11 गुणा 21 होगा 231, 231 का दुगना करूंगा तो 462 बन जाएगा। 462 ये बन गया। अंडर रूट निकालो बोथ साइड और उसका दुगना कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद। 64 का वर्गमूल 8 आता है और 289 का 17 आता है। 17 अट्ठे 136 दूनी 272, पहले वाले पर ही बात बन गई, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। 49 का देखूंगा 7 आएगा, 10 100 का देखूंगा 10, 10 सत्ते 70 दूनी 140 होना चाहिए था। यहाँ 13 आएगा, यहाँ 22 आएगा और 22 गुणा 13 करूंगा, ये तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। 9 का वर्ग 81 होता है, 529 23 का होता है, 23 निम्मा 207 होते हैं, 207 का दुगुना करूंगा तो भैया 414, ये भी गलत। केवल और केवल पहला वाला सही होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। आपकी स्टोरी बड़ी सैड है, मेरी स्टोरी बहुत 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 ज्यादा सैड है, पर मैं उसको सुनाना नहीं चाहता। तुम सोच भी नहीं सकते किसी की लाइफ में इतनी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को क्यों ही सोचना, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है लगातार। आज आपके सामने खड़ा हूं, अब वो मेहनत बेकार तो गई नहीं, है ना। मानता हूं मेडिकल में फेल हो गया, कहीं रनिंग में फेल हो गया, कहीं भैया पेपर में फेल हो गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया हमारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ जाएगी। नहीं, नहीं, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस में नंबर नहीं आया, हो सकता है कि आप सीपीओ में चले जाओ, सीजीएल में कहीं अच्छी रैंक ले लो। तो ये कुछ नहीं होता। सीपीओ में भी आया था, एसएससी सीपीओ में भी, वहां भी मेडिकल फेल था, है ना। तो फिर क्या कर सकता था? 2 जगह तो मेडिकल में फेल हो गया, तो मानसिकता ऐसी बन जाती है कि भाई यार जब मेडिकल में फेल हो रहा हूं तो फिर क्यों ही पढ़ूं फिर मैं। तो ऐसा होता है। चलो, 6 36 144, 9 81 324, कुछ बन रहा है? देखो 9 का वर्ग 81 है, 6 का वर्ग 36 है, साफ दिखाई दे रहा है। 81 से 81 गुणा 4 324, 36 गुणा 4 144, ऐसा ही ऑप्शन में बन रहा होगा, ढूंढो। 14 का वर्ग 196, 14 का 186 नहीं होता, 195 नहीं होता, 15 का, ये दो तो सरासर गलत। 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196, जहां 4 की गुणा हो रही हो वो सही हो जाएगा। 4 नाम 4 छिंग 24, 19 चौके 76, ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा। 4 छिंग 24 और 19 चौक 76 तो 78, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2, तो जहां लॉजिक फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा।
13 5 87, 17 6 115। ढूंढो जरा, ढूंढो। पहचानो जल्दी से। पहचानो जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होने वाला है, कौन सा विकल्प सही होने वाला है। इस चैप्टर को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है एक भी ना आए, है ना? तो ये कोई निश्चित नहीं होता। अब आप देखो, आपके 2023 के एग्जाम में भर भर के पूछा गया है, मैक्सिमम शिफ्टों में क्वेश्चन है। 2020 में भी है, उससे पहले नहीं था। हो सकता है उसके बाद अब देखने को मिले, ना भी मिले, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना? इससे क्या है कि रीजनिंग मजबूत ही होती है। रीजनिंग है ही क्या, लॉजिकल ही तो है सब कुछ। लॉजिकल का अर्थ क्या होता है? तर्क। अब तर्क, तर्क तो मिलेंगे रीजनिंग में। अब ये तर्क ही चल रहे हैं भैया सारे। 13 पंजे 65, 65 में कितना जोड़ा? 22। 17 छिक्कू 102, और यहां 13 ही जोड़ रहे हैं। लेकिन ढूंढो जरा फटाफट से, क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है? क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है? 13 में से 5 गया तो 8, 17 में से 6 गए तो 11, 8 धाम 80, 11 धाम 110। कुछ बन रहा है भाई? अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं, 17 और 15 132, इसको और इसको जोड़ूं 7 3 10, 10 100 में 20 से भाग करेंगे और यहाँ 22 से। ऐसा क्यों? 22 छिक्के 132, 20 पंजे 100। क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है बताओ? कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा, तो कहीं प्राइम नंबर वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है? 5 2 7 6 17। ये को प्राइम नंबर है, ये हैं आपके को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या जिनको हम बोलते हैं, जिनका HCF एक होता है। सह अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। फर्स्ट इंटू 2 प्लस ABC, 13 सत्ते 91 माइनस 4, 17 सत्ते, हाँ ये भी हो सकता है। 13 सत्ते 91 माइनस के 4 और 17 सत्ते 119। भाई वाह! लेकिन उधर आपने 2 जोड़े, इधर 1 जोड़ा, ये भी तो है ना? आपने उधर तो 2 जोड़ दिए, 5 और 2 7 कर दिया ना। 13 सत्ते 91 माइनस 4, फिर इधर आप कर रहे हो कि 17 सत्ते 119 माइनस 4, तो इधर आपने 1 ही जोड़ा है, उधर 2 जोड़े हैं। तो ये लॉजिक भी। को प्राइम नंबर 7 या 21 कट जाएंगे, 4 और 6 2 से कट जाते हैं, 8 25 171 कटेगा, 29 29 से 207 कटता है, या 9 से 7 2 9, 9 से ये कट जाएगा, तो ये भी गलत। 25 8 आपस में नहीं कटते, 8 171 आपस में नहीं कटेंगे, 25 171 आपस में नहीं कटेंगे। को प्राइम नंबर का जोड़ा बनेगा लास्ट वाला, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर का भी लॉजिक पूछा गया है एग्जाम में ही। अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो ये रहा आपका होमवर्क भैया, करके देखना। और मैं अगर कहूं तो भैया टॉपिक तो खत्म, समझो इसे।
या अभी एक क्लास और लगानी है? यस और नो लिखो। एक क्लास और लगानी है क्या? बताओ जल्दी से, यस और नो। यस और नो लिख दो जल्दी से, समय हो चुका है क्योंकि अगली क्लास का। क्या इस टॉपिक की एक क्लास और लगाई जाए? यस और नो लिखो कमेंट में, देखते हैं। ये नो वाले तो वो हैं जो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, और यस वाले वो हैं जो अभी मेहनत करना चाहते हैं कि अभी इसकी एक क्लास और लग जाए तो ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक क्लास और लगा देता हूँ इसकी, क्योंकि टॉपिक है ही ऐसा, तो क्या करूं, है ना, लॉजिकल है पूरा का पूरा। ये नो वाले तो वो हैं, बस नो वाले मुझे कुछ ही दिख रहे हैं, 8-10 ही नो वाले नजर आ रहे हैं कि ये नो वाले वो हैं जो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, ये टॉपिक अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।